एनएसए क्या सच में हट गया है या इसमें भी अभी कुछ बाकी है? अब तक मनीष कश्यप हम सबों के बीच में होंगे क्योंकि कल दिवाली भी है, उसके बाद फिर से छठ का पर्व है, महापर्व है, तो लाजमी है कि पर्व त्योहार में तो घर में उनको आना ही चाहिए। तो क्या लगता है छठ से पहले घर आ बुरी खबर है कि नहीं? शेर बाहर आ रहा है जी। और जो चाहते थे कि कभी बाहर ही नहीं निकले मनीष कश्यप, उनके मुंह पे न्यायपालिका का ये करारा तमाचा है हो गया। काल कोठरी में उनको डाल दिया गया। क्या मनीष कश्यप आपको लगा, किसी को लगा कि वो झुक गए हैं, टूट गए हैं? तो आज छोटी दिवाली का दिन है और तारीख याद रखिएगा 11 तारीख का आज दिन है और कल जो है दीपावली है। लेकिन दीपावली से पहले मैं आप सबों को जो है, जितने भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, दो खबरें सुनाना चाहूंगा, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी खबर क्या है कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हट गया है और बुरी खबर यह है कि मनीष कश्यप अब बाहर आ जाएंगे, हम सबों के बीच में आ जाएंगे और फिर उन विरोधियों को जो है बुरी तरह से लताड़ेंगे। और बुरा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुरी खबर आपके और मेरे लिए नहीं है, बल्कि भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट लोग, उनके लिए बुरी खबर है। और जो चाहते थे कि मनीष कश्यप आजीवन जेल में रहे, जो चाहते थे कि मनीष कश्यप कभी बाहर ही नहीं निकले, उनके लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द 1 या 2 दिन में हम सबों के बीच में होंगे और फिर से जो है उनका रिपोर्टिंग हम और आप देख पाएंगे। आपको याद होगा कि बेतिया से लेकर के और तमिलनाडु तक जो वकील चल करके गए और वहां से भी उन्होंने जो है मनीष कश्यप को बिहार में लाने का काम किया, भूले नहीं होंगे। सबसे ज्यादा जो है मीडिया में उनका बाइट चला, जितेंद्र भट्ट जी का नाम आप लोगों को याद होगा। और आज उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग एक पार्क में हैं और भट्ट जी भी इसी पार्क में है। तो आइए आप सबों को मिलाते हैं और पूछते हैं और जानते हैं कि क्या सच में एनएसए हटा है या सच में मनीष कश्यप बाहर आएंगे या कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले हम भट्ट जी से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन, स्वागत है जी। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया पहले ही कि दो खबर है, एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। तो क्या मैंने जो बोला कि जो भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो करप्शन से एकदम लिप्त हैं, उनके लिए बुरी खबर है कि नहीं? बिल्कुल बुरी खबर है कि नहीं? शेर बाहर आ रहा है जी। और जो चाहते थे कि कभी बाहर ही नहीं निकले मनीष कश्यप, उनके मुंह पे न्यायपालिका का ये करारा तमाचा है। जी। जो चाहते थे कि मनीष कश्यप बाहर ना निकले और सत्य दब के रह जाए, उनके मुंह पे न्यायपालिका द्वारा मारा गया ये करारा तमाचा है विरोधियों को। अच्छा सर, एनएसए क्या सच में हट गया है या इसमें भी अभी कुछ बाकी है? बिल्कुल हट गया, इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। कल 1:45 बजे इसकी खबर आई और हमने पूरी जानकारी वहां से प्राप्त की। तमिलनाडु से मदुरई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है एनएसए हटा दी है और हटा दी, इसको नहीं कर, इसको खारिज कर दी है। अच्छा, रद्द कर दी है एकदम पूरा तरह से। कोई आधार, जब कोर्ट द्वारा एनएसए पे क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप रहता है, संलिप्तता रहती है। जब बार बार मांगने के उपरांत भी जब कोई उसका ठोस सबूत नहीं मिल पाया, कोई आधार स्पष्ट नहीं हो सका कि एनएसए मनीष कश्यप जी पे लागू हो, जब कोर्ट को नहीं मिला तो न्यायपालिका सर्वोपरि है हमारे लोकतंत्र में और न्यायपालिका को ये शक्ति है कि स्वयं से निर्णय ले सकती है और न्यायपालिका ने आधारहीन उस एनएसए को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। अच्छा, तो कब तक मनीष कश्यप हम सबों के बीच में होंगे, क्योंकि कल दिवाली भी है, उसके बाद फिर से छठ का पर्व है, महापर्व है, तो लाजमी है कि पर्व त्योहार में तो घर में उनको आना ही चाहिए। तो क्या लगता है छठ से पहले घर आ जाएंगे वो? देखो, से दुर्भाग्यपूर्ण है मनीष जी के लिए कि कल से कोर्ट बंद हो गया। अच्छा, मतलब छठ पूजा तक बंद ही रहेगा? आज से बंद हो गया और बंद जब हो जाने में कोई कार्य होगा नहीं, वैकेशन भी कोर्ट चलने वाला नहीं है शायद, तो इसमें कोई कार्य, इसके लिए कुछ बाधाएं आ रही है और पुनः कोर्ट खुल जाने पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके मनीष कश्यप, मात्र औपचारिकता मात्र रह गई है, बाकी मनीष कश्यप ये कार्य पूरे होंगे और मनीष कश्यप जी हमारे बीच होंगे, बिहार के बीच होंगे, उन गरीब मजदूरों के बीच होंगे, उन सभी छात्रों के बीच में होंगे, बेरोजगारों के, और फिर से जहां मनीष कश्यप ने जहां से वो लड़ाई बंद किए थे वहीं से फिर से शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब लड़ाई जारी रहेगा,
उसमें रुकेगा नहीं कहीं भी। बिल्कुल, इतना कुछ हो गया, काल कोठरी में उनको डाल दिया गया। क्या मनीष कश्यप आपको लगा, किसी को लगा कि वो झुक गए हैं, टूट गए हैं, नहीं, बिखर गए वो तो हैं? एक दिन के लिए जो है कोर्ट परिसर में ही उनको मौका मिला बोलने का, तो बोल रहे हैं कि हम कोनो चारा चोर के बेटा थोड़े हैं कि डरेंगे। क्यों डरेंगे? डरता वो है जिनके हड्डियों में पानी भरी होती है, बिल्कुल, उनमें तो बिल्कुल। रवानी भरी है। हाँ, डरता वाह! वो है, वो तो गलत किए ही नहीं, जब गलत नहीं किए तो क्यों डरेंगे? जी, आपको लोग फँसाएगा, न्यायपालिका इसीलिए है और जी, न्यायपालिका को पर सभी का विश्वास था जी, और इसका आज ये है कि ये मनीष कश्यप के ऊपर से एनएस से हट गया और जी, मनीष कश्यप हमारे बीच आने वाले हैं जी, जल्दी। जी। बहुत बढ़िया। और ये जितेंद्र सर जो हैं, ये वकील जो हैं, बेतिया लोकल वकील हैं यहाँ के और उनके लगभग पड़ोसी ही हैं। इन्होंने कभी वकील जैसा केस लड़ा ही नहीं। इन्होंने भाई जैसा, दोस्त जैसा, एकदम अपने घर के जैसा समझ करके इन्होंने केस को हैंडल किया। और कभी भी ये मीडिया में बहुत सारे वकील जो हैं बोलने से थोड़ा अपने आप को खींच रहे थे कि कहीं हम भी इसमें दायरे में नहीं आ जाए, लेकिन यही वो शख्स है जो कभी डरे नहीं, डिगे नहीं, ये भी अटल रहे और मनीष कश्यप के लिए लड़ते रहे। और आज लड़ते-लड़ते सही कहा जाता है कि सच्चाई की जीत होती बिल्कुल, है। सत्य की जीत हुई जी। और सत्य पे ये और दीपावली पूजा भी इसीलिए मनाया बिल्कुल, जाता है कि असत्य पे सत्य की जब जीत हुई बिल्कुल थी। जब रावण को राम जी मार कर आए थे, जी, रावण पे जब विजय प्राप्त किए थे जी। और आए थे तो ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या लग रहा है बिहार के जितने भी चाहने वाले हैं, सब तो नहीं है लेकिन जो हैं 90% लगभग चाहने वाले हैं, अब दीपावली में डबल धमाका एकदम उनके लिए, मतलब दूसरी दिवाली बिल्कुल, एकदम, बिल्कुल। एक दिवाली नहीं 2 दिवाली मनेगी कल। और इसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। जी। लोग बहुत लोग कह रहे हैं बीजेपी जैसे बड़े-बड़े नेता आ रहे थे सामने कि हमने हटा दिया, हटा देंगे, ये कर देंगे। आप देख रहे हैं शुरू से अगर मनीष कश्यप जी पे एनएस से खारिज हुआ या जितने भी सारे मामला में उनको बेल मिली तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को जाता है, जी, मनीष कश्यप के परिवार को हो जाता जाता है। है, जी, उन सभी विद्वान अधिवक्ताओं को जाता है, जी, जिन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जी, और साथ ही बिहार के सभी मजदूर, छात्र और सबसे ज्यादा पत्रकारों को जाता है। जी, किस बिल्कुल, इस बिल्कुल, बिल्कुल। बुझने नहीं दिया उस आग को, जलते ही रहने दिए। जलता ही रहा। मनीष कश्यप जी ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे बीच में ही मनीष कश्यप की चर्चा कभी थमी नहीं। कम नहीं हुई। ये पत्रकारों के देन है और उनकी जीत सभी पत्रकार बंधुओं की की जीत जीत है, है बिल्कुल, और बिल्कुल। इससे तानाशाहों से पत्रकारों ने जीता है। ये सभी बिहार के उन पत्रकारों की जीत है जिन्होंने मनीष कश्यप की ये लड़ाई लड़ाई लड़ी, लड़ी। बिल्कुल।